वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। हमारी जो नेक्स्ट राशि है सिंह राशि। लियो देख लेते हैं कि आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है। आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आज के दिन की वो क्या हो सकती है। ठीक है, ओके। बॉटम वाला कार्ड ही मैं आपके लिए पिक करूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट आपके लिए डेविल का कार्ड आया, नेक्स्ट आपके लिए फाइनेंसेस का कार्ड आया एंड डेथ का आपका कार्ड आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना आपको फाइनेंशियल लाइफ में आज अपने वर्क प्लेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कोई अगर आप कोई न्यू काम आज के दिन स्टार्ट करने वाले हैं तो मत करिएगा, बिकॉज एनर्जी आपकी पॉजिटिव नहीं है वर्क प्लेस को लेके या फाइनेंसेस को लेके या फिर आपकी करियर वाइज। ठीक है, आपके लिए जो दो ही हमारे पास कार्ड आए, डेविल और डेथ का कार्ड आया, यानी कि मेजर अरकाना के दो ही एक पावरफुली नेगेटिव हमारे पास कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है, एंड फाइनेंसेस को लेके आप कुछ तो सोचने वाले हैं, सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आज किसी डिसीजन में मत जाइएगा फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू जॉब आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, न्यू जॉब आप कहीं पे इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग आज के दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी किसी भी तरीके से। ठीक है, बिकॉज दो ही हमारे पास कार्ड काफ़ी नेगेटिव आए। अगर ओवरऑल हम आपके दिन की बात करें तो आपका थिंकिंग में ज़्यादा दिन आज का जा सकता है फाइनेंसेस को लेके बेसिकली। ठीक है, एंड आज आप कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल के टाइम पे आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किस ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हैं, एंड जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहले निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल आज के दिन की एनर्जी वो बहुत पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो जो बेसिक आपके लिए आज की गाइडेंस है या जो आपकी एनर्जी आपकी है, तो आप फाइनेंसेस को लेकर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोच रहे जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आप इफ़ पॉसिबल तो फिर डिले करिए इस डिसीजन को, बिकॉज चीज़ें आपके लिए जो दो मेजर कार्ड है वो नेगेटिव आए, तो चीज़ें फेवरेबल आपके लिए नहीं होगी लॉन्ग टर्म में। अगर आप कुछ भी आज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए। अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो क्वीन ऑफ सोर्स का फर्स्ट कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड अगेन हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी आई। 9, ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 3 कार्ड आए वो हमारे पास पेंटिकल्स के आए, तो डेफिनेटली आप फाइनेंस के बारे में तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तीनों ही कार्ड हमारे फाइनेंस के ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो गाइडेंस आपके लिए ये है कि अभी आपको फर्स्ट चीज़ तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हड़बड़ी में आप कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, एक्शन आपको लेना है लेकिन अभी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्स आया है एंड यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि जो आप एक्शन लेना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके वहाँ पे बैलेंस बनाइए। ठीक है, आप बहुत ही जल्दबाजी में बिना ही चीज़ों को वेरीफाई किए, बिना ही चीज़ों के बारे में पूछे, जिसे एक बोलते हैं ना कि एक क्लियर पिक्चर आपके पास नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं बिना किसी प्रिपरेशन के। ठीक है, तो एंजल्स आपको वही बताना चाहते हैं कि आज के दिन पहली चीज़ तो आपको फाइनेंशियली कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पे आपका फाइनेंस इन्वेस्ट हो वो आपको करना ही नहीं है। सेकेंड चीज़, आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी रियलिटी में एंड जो भी आप सोच रहे हैं, दोनों चीज़ों में पहले क्लियर कर लीजिए। अगर आप कहीं पे चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस पहले उसमें बनाइए, पहले चीज़ों को ढंग से जांच लीजिए, उसके बाद ही उस चीज़ में जाइए। ठीक है, तो ये आपकी गाइडेंस है एंड न्यू काम तो आपको कुछ स्टार्ट नहीं करना है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस फॉर टुडे। मैं आपके लिए 3 स्प्रिट गाइडेड भी ले लेती हूँ। ओके, योर आइडिया मैटर, यू कैन डू हार्ड थिंग्स, एंड लास्ट कार्ड इज यू कैन एंड यू विल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है योर आइडिया मैटर, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप सोच रहे तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें मैटर करती है, लेकिन आपको वो जांचने की भी ज़रूरत है ना कि आपके थॉट क्या है और एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो पॉइंट है, आपका किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेके या जॉब को लेके जो भी आपका पॉइंट है वो करेक्ट होगा, लेकिन पूरी तरीके से आपको जांचने के बाद ही किसी डिसीजन पे जाना है। सेकंड चीज़ है कि यू कैन डू हार्ड थिंग्स। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी भी चीज़ को लेके आप नेगेटिव हो रहे हैं कि अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो क्या होगा, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप हार्ड चीज़ें कर सकते हो, तो आपको डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर इससे भी हार्ड सिचुएशन आपके पास आएगी या फिर अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिले भी आपके पास आती है तो आप तब भी कर सकते हो। आपको खुद को ऐसे जज नहीं करना है कि कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसे ग्रैब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि आगे मेरे साथ सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, बिकॉज हड़बड़ी में आप अपना लॉस करते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है, यू कैन एंड यू विल, यानी कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, आप चीज़ें कर सकते हो, अभी भी मैनेज कर रहे हो, आप आगे भी मैनेज कर पाओगे। तो आपको किसी भी तरीके की डाउट में नहीं आना है कि मैं अगर अभी अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ देता हूँ तो क्या मैं इसे फ्यूचर में ग्रैब कर पाऊँगा, क्या मैं फ्यूचर में एक बेटर फाइनेंशियल कंडीशन पे पहुंच पाऊंगा। तो आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस यहाँ पे मुझे पिक हो रही है वो यही है कि आपको हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्पेशली अगर वो चीज़ आपकी फाइनेंसेस को लेके हैं जो कि आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो चीज़ों को पहले ढंग से सोचिए। सिर्फ इस वजह से आपको चीज़ें नहीं करनी है कि मैं अगर अभी मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ आगे क्या होगा। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस थी एंड आई होप कि आप इस गाइडेंस को पिक करेंगे एंड फ्यूचर में इस गाइडेंस को आप कंसिडर करके एक बेटर अपॉर्चुनिटी अपने लिए लेंगे एंड जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उसमें रीथिंक ज़रूर करेंगे, स्पेशली आज के दिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं एंड किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। स्कॉर्पियो, एंजल हमें बस एक कार्ड और दीजिए। ओके, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया, ओके, डेविल का कार्ड आपके लिए भी आया, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया एंड आपके लिए जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि, एक तो मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ गई ना, आप अपने वर्क प्लेस पे खुश नहीं है, यानी बहुत सारे जो व्यूअर ऐसे हैं जो वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं, इस रीडिंग को देखते हैं, वो अपनी जॉब में बहुत स्ट्रेसफुल, मुझे बिकॉज आपकी जितनी भी रीडिंग्स में करती हूँ तो उसमें जॉब को लेके आपका बहुत ही रेयर होता है कि पॉजिटिव चीज़ें आती हों, ठीक है। सो आपके लिए आज की भी जो कार्ड है स्ट्रेसफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को लेके आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी ओवरबर्डन में फाइनेंस को लेके ज़रूर है। आज के दिन वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती है, यानी कि परेशान बाकी दिनों से ज़्यादा कर सकती हैं आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपके लिए जो आया वो डेविल का कार्ड आया। कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं आज के दिन। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड है, उन पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ में भी एंड फाइनेंस लाइफ में भी, ठीक है। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे आ रही है, यानी कि आप अपने वर्ड से किसी को हर्ट कर दोगे आज के दिन। तो आपको बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो या सामने वाले को कैसा फील करवा रहे हो, ठीक है। डेविल की एनर्जी है तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी, फाइनेंस से लेके कुछ तो आपको आज ट्रिगर मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके वर्क प्लेस से हो या फिर आपके बाकी भी अगर आपके कोई भी जो खर्चे आपके हैं या फिर जो भी आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे नेगेटिव वे में आपका अमाउंट आज के दिन इन्वेस्ट हो सकता है या कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल लॉस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अगर आपकी हम बेसिकली फाइनेंस से लेके बात करें तो फाइनेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव नहीं है आज, तो बिल्कुल भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है फाइनेंस को लेके, ठीक है। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप खर्चे पे आपको अपना ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, किसी से बात करते हुए आपको ध्यान रखना है कि शायद आप कॉन्फिडेंट में या फिर जिसे कहते हैं ना फ्लो में आप कुछ भी किसी को बोल दें लेकिन वो सामने वाले पर्सन को हर्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये आपकी बेसिक एनर्जी आज की है एंड फाइनेंशियली तो आप मुझे बहुत ही ओवरबर्डन में आज के दिन दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रोमिनेंट एनर्जी फाइनेंस को लेके है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एंजल गाइडेंस की, तो एंजल गाइडेंस में जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है देखिए, हर्टफुल हैं आप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, अगेन हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, तो हैवी एनर्जी आपकी डेफिनेटली रहने वाली, जिसे बोलते हैं 110% वो वाली एनर्जी है आपकी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि बहुत ही आप ओवर थिंक अपने फाइनेंस को लेके करते हुए दिखाई देने वाले, यानी कि आपका ऐसा होगा कि मेरे पे पैसे बच क्यों नहीं रहे हैं, मेरे खर्चे इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, यानी आपकी इनकम आपको कुछ नहीं दिखेगी। चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, फिर आप पे इतना अपने बर्डन अपने ऊपर फाइनेंस का ले चुके हो आप किसी भी रीज़न की वजह से कि आप मुझे बहुत ओवर थिंक आज फाइनेंस को लेकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी है वो एम्परर की एनर्जी, और आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि, फाइनेंस से लेके कुछ ना कुछ लॉस आपका आज के दिन दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप कहीं पे जा रहे हैं वर्क प्लेस पे, कुछ भी अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड आज के दिन कर रहे हैं तो अपने फाइनेंसेस को आज आपको बहुत ही कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है, स्पेशली आज के दिन है, बिकॉज फाइनेंस को लेके आप मुझे ओवरबर्डन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी को हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फ्लो में, यानी कि बोलते हुए आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सामने वाला हर्ट हो जाएगा। हमारी जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, उसको एम्परर ने क्लेरिफाई किया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो
इतने हार्श ना हो जाएं, या फिर आप कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होके या फिर फ्लो में आप ऐसा ना बोल दें कि सामने वाले पर्सन को वो चीज़ें हर्ट कर जाएं। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी थी वृश्चिक राशि। मैं आपके लिए गाइडेड मैसेजेस भी ले लेती हूँ। फर्स्ट आया यू कैन डू हार्ड थिंग्स। ठीक है, वट यू फील मैटर्स। ठीक है, फाइंड समथिंग पॉजिटिव टुडे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हुए थे वो एक्सट्रीमली नेगेटिव कार्ड हमारे पास आए हुए थे, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि नेगेटिव है आपका दिन, हैवी है आपका दिन, ओवरबर्डन वाला है, लेकिन कोशिश करेगा फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने की। ठीक है, ये नहीं कि बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में नहीं है तो खुद को और नेगेटिव कर ले, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, सेकेंड है व्हाट यू फील मैटर्स, यानी एंजल सबको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने एक्सप्रेशन की सॉरी अपने इमोशन किसी को एक्सप्रेस करें तो वो चीज़ें ठीक है, आपकी फीलिंग भी मैटर करती है, बट स्टिल ध्यान रखिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में कुछ ना बोलते हैं, फ्लो में ऐसा कुछ ना बोलते जो सामने वाले को हर्ट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास है यू कैन डू हार्ड थिंग्स, यानी कि आप इतना ओवरबर्डन आज के दिन फाइनेंसेस को लेके हैं, तो एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप मुश्किल चीज़ें भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपकी लाइफ में जब आपने किसी भी तरीके का बर्डन फाइनेंशियली अपने आप लाइफ में लिया होगा तो भी आप बहुत चीज़ों से बर्डन रहे होंगे। अगर आपने वो चीज़ें कर ली तो आप आगे की भी जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर पाएंगे। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मैं इतना परेशान, आपको खुद को नहीं करना है कि आप चीज़ें कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप चीज़ें कर सकते हैं, आप जो हार्ड चीज़ें हैं आप वो भी कर सकते हैं। दैट्स वाई वो चीज़ें आपके लाइफ में आई हुई, तभी वो चीज़ें आपके ज़िंदगी में आपको फेस करनी पड़ रही हैं, बिकॉज आप उनको मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप वृश्चिक राशि आपका जो बर्डन है थोड़ा सा वो तो रहेगा ही फाइनेंसेस को लेके, आज को ओवर बर्डन में तो आप रहेंगे ही, बट स्टिल अगर आप ये रीडिंग देखते हैं तो आई होप कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे एंड चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है कन्या राशि, वर्गो। देख लेते हैं कि आपके आज के कार्ड्स क्या कहते हैं, एंजल गाइडेंस आपके लिए आज के दिन क्या हो सकती है। ठीक है, प्लीज एंजल्स हमें बताइए कि कन्या राशि का आज का दिन कैसा जाएगा, और उनके लिए जो आप एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं वो क्या रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया वो हेरोफेंट का कार्ड आया है, सेकंड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट का कार्ड आया है। ठीक है, अगर हम आपकी बात करें तो आप मुझे एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली आज गेन होने वाला है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, पर्सनल लाइफ पे हो, या किसी भी तरीके को, लेकिन हाँ कहीं से आपको ऐसा फाइनेंस के रूप में कुछ ना कुछ आपको आज ऐसा मिलने वाला है जिसे देख के आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, सो एंड जो सेकंड एनर्जी आपके पिक हुई वो हर्मिट की एनर्जी हुई। आप स्लो मोड में बहुत सुस्त आप रहने वाले हैं आज के दिन, वर्गो राशि। लाइक ऐसा होता है ना, किसी भी काम को करने का मन नहीं करना है, बहुत ही आलस वाली सी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट कार्ड आपका हेरोफेंट का है, तो यानी कि कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सनैलिटी आज आप खुद को फील करेंगे, बहुत इनफ वाली आपकी एनर्जी आज के दिन है कि बस जैसे कहते हैं ना कि मैं काफ़ी हूँ, तो आप उस तरीके की एनर्जी में कि मैं काफ़ी हूँ अपने लिए, इस तरीके की आप एनर्जी में हो। एंड सेकंड जो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया, तो डेफिनेटली आपका जो दिन है वो हम बेटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तो ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छा नहीं है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी वो हर्मिट की एनर्जी है, बट हाँ ओके से बेटर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली कुछ तो आपको आज फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आपने इंटरव्यू दिया तो शायद आपको कॉल आ सकती है, या फिर आप इंटरव्यू देने वाले हैं। कुछ प्रमोशन आपको हो सकता है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन आपको किसी की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है, या कुछ भी आपकी लाइफ में, लेकिन यस वो मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको कोई अच्छी न्यूज़ आज के दिन मिलने वाली है। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, सेल्फ सफिशिएंट आप रहेंगे, एंड हुक्म करने की एनर्जी में बेसिकली आज आप हैं, लोगों को ऑर्डर देने की एनर्जी में, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, या आपके रिलेशन में किसी पर्टिकुलर रिलेशन में आप वहाँ पे एक हुक्म देने वाली एनर्जी मुझे आपके यहाँ पे प्रोमिनेंटली आज के दिन समझ आ रही है। अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो आप एक्शन नहीं लोगे, बिकॉज जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप सुस्त मोड में आप रहोगे। तो यहाँ पे जो हेरोफेंट ने वो उस चीज़ को भी क्लियर किया कि आप ना लोगों से काम करवाओगे, आज आप ना ऐसे रास्ते खोजोगे कि मैं आराम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं लोगों से कैसे काम करवाऊँ, ये एनर्जी आपकी है। ठीक है, सो दिन आपका ठीक है, बिकॉज कुछ तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, बट हाँ एक्शन की एनर्जी में आज के दिन आप नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ओके दिन है। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं पिक हो रही है कि आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं वो हमारे पास 8 ऑफ
स्वॉर्ड्स, ठीक है, मैजिशियन एंड स्वॉर्ड्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है ना, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप किसी को हुक्म भी दे रहे हो, ठीक है, किसी भी एरिया ऑफ योर प्लेस, तो वहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आपका जो बात करने का तरीका है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक ऐसा ना हो ऑर्डर भी किसी को पसंद नहीं आता, राइट। तो आपको ऑर्डर करके किसी से बात नहीं करनी, कि आपके लिए एंजल गाइडेंस, अदरवाइज आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है एंड आप हर्ट हो सकते हो। यानी कि आपने बोल तो दिया, शायद सामने वाला करे या ना करे, लेकिन वो भी आपको बदले में कुछ ऐसा सुना देगा या रिस्पॉन्स कर देगा कि फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, ठीक है। तो ये वाली इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ है, यहाँ पे आपका मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको अपने अफर्मेशन पे बहुत ध्यान रखना है। मैजिशियन का जो कार्ड होता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, यानी कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करें, वो चीज़ें पॉसिबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो अफर्मेशन है, आपके जो थॉट्स हैं, आप जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरेज अपना रख रहे हैं, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव ना हो। लाइक आपको इस तरीके का अगर आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी होती है तो बहुत मन में नहीं भर लेना है बातों को, ठीक है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, बिकॉज आप जैसा बोलेंगे, जैसा अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप जिस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे, वो चीज़ ही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव बोलते तो रिफ्लेक्शन भी नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते खुद को पॉजिटिव रखते तो एंजल्स भी आपको पॉजिटिव ही चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ओके, सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी वर्गो राशि कन्या। मैं आपके लिए स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस और ले लेती हूँ। 3 मैसेजेस से हम चेक कर लेते हैं कि अगर आपके लिए कुछ और भी यहाँ पे मैसेज है तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, खुद ही दे दीजिए, आप सही देंगे। चलिए मैं ले लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आया है थैंक यू फॉर बीइंग यू। सो आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, जैसे कि मैंने आपको बोला पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैजिशियन आपकी मैनिफेस्टेशन आज के दिन पूरी हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा थॉट भेजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेड है स्पिरिट गाइडेड का, कि आपको ना थैंकफुल होना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके, नेक्स्ट है कि चूज टू बी काइंड। हमारे पास अच्छा हमके लिए 4 कार्ड आना चाहते थे, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके लिए जो था कि आप ऑर्डर वे में आज रहने वाले हैं, ऑर्डर करने वाले हैं आप, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है वो ऑर्डर वाला होने वाला है, आज काम करने के तो मूड में बिल्कुल है नहीं आप आज। तो ऑर्डर वे में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत काइंड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जिस तरीके से किसी से रिक्वेस्ट, मतलब आपका जो ऑर्डर वे भी हो वो ऐसा हो कि वो रिस्पेक्टिव वे में हो, ठीक है। वो रिक्वेस्टिव वे में हो, यानी कि रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, रिस्पेक्टली आप कर रहे हैं, इस वे में हो। आपको हार्श होके नहीं बोलना है कि चलो ये काम करो, ऐसा नहीं किसी को बोलना है। नेक्स्ट जो आपके पास आया ऑलवेज बी काइंड, एंड आपको जो काइंड है, आपके जो हार्श टोन है, वो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा ही काइंड होकर किसी से बात करें, ठीक है। एक और कार्ड आपके लिए आना चाहता था, देयर इज नो वन लाइक यू, यानी कि आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी आपको खुद को सेल्फ डाउट में नहीं लेके आना है कि शायद मुझ में ही कमी है, इसलिए मेरी लड़ाई होती है, मेरी ही ज़बान ऐसी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपके जैसा कोई भी यहाँ पे नहीं है, आपको अपने सेल्फ वर्थ को समझना है कि आप जैसे हो आप अच्छे हो, ठीक है। सो उस चीज़ पे आपको डाउट नहीं करना है। बट येस, आपको अपने जो चॉइस ऑफ वर्ड है, स्पेशली आज के दिन, बिकॉज आज आप एक्शन मोड में नहीं हो, आज आप सिर्फ ऑर्डरिंग वे में हो, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आई होप वर्गो राशि आप इस गाइडेंस को पिक करेंगे एंड अपना जो दिन है उसे बेटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे रीडिंग।